वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी जानने का। जी हां, दिल्ली में आज की बड़ी सियासी हलचल का सिरा कैसे 2024 के चुनाव से जुड़ रहा है, यह हम आपको बताने वाले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कभी खुशी कभी गम जैसा सीन क्यों है, और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी क्या मंथन कर रही है, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। बात उस इंडिया गठबंधन की भी होगी जिसके बिखराव के संकेत हैं। क्या पीएम मोदी ने विपक्षी एकजुटता में दरार का सूत्र तलाश लिया? क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर से कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? यह इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज की सियासी हलचल की। बीजेपी में आज ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी से मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। मीटिंग पर मीटिंग, पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की मीटिंग, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की मीटिंग, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना, सबका एजेंडा एक लेकिन टारगेट दो। पहला 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरा 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके लिए पार्टियों के चुनावी वॉर रूम सज चुके, शहमात के ब्लूप्रिंट तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ा मंथन हुआ दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में मुख्य एजेंडा था 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह खास तौर पर आए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आमतौर पर चुनावों के ऐलानों के बाद में की जाती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल होते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब चुनावों की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें खास फोकस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर रहा। इस साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल की तरह, इसलिए बीजेपी इन चुनावों में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में डी ग्रेड में शामिल है, जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली थी या जिन सीटों पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की चिंता यह है कि कांग्रेस भी उसी की हिंदुत्व वाली सियासी पिच पर खेल रही है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार यानी 2018 में बीजेपी इन 5 राज्यों में हार गई थी। जहां बीजेपी का जोर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है, तो वहीं कांग्रेस 2024 की बिसात बिछा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मंथन किया कि 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किस तरीके से किया जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेताओं के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के तल्ख बयान बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस में किस कदर मतभेद है। क्या चर्चा हुई? आज कोई इस तरह की चर्चा मीटिंग में नहीं हुई।
ना गठबंधन को लेकर के ना सीटों को लेकर। जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे या 7 सीटों पर अकेले लड़ेंगे? देखिए, 2024 लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं और यही बात हुई कि मात्र 7 महीने बचे हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं। 19 पे आप 2 नंबर पर आए थे, अभी आप जोर लगाइए, आप 7 जीत सकते हैं। तैयारी 7 पर करनी है। कांग्रेस के भीतर अभी तो आम आदमी पार्टी से सिर्फ दिल्ली में ही तालमेल पर मंथन चल रहा है। इसकी अहमियत समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सीटों के मामले में खाली हाथ थे, लेकिन कांग्रेस को जहां 22.63% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को मिले थे 18.20% वोट, जबकि दिल्ली की 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को मिले थे कुल 56.68% वोट। यानी दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी करीब 41% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंट गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को लेकर कांग्रेस लीडरशिप में ऊहापोह भी कम नहीं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ दिया था। यही नहीं, कांग्रेस को गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली बिल में इंडिया ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप आम आदमी पार्टी को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विश्वास का संकट है। दोनों ही पार्टियों के निचले लेवल के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानों की तलवारें भांज रहे हैं। ऐसे में माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि कहीं पार्टियों के बीच पैचअप की जगह ब्रेकअप ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। ऐसे मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना एक अहम घटनाक्रम है। तो सियासी हलचल बहुत तेज है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चल रही है उस पर उनकी नजर बनी हुई है। नीरज, सवाल तो यही है कि ये केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है अमूमन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होती है, अभी क्यों? देखिए, पहली बार ये देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी में। आमतौर पर जब चुनाव घोषित हो जाता है उसके बाद भी इस तरह की बैठकें होती हैं, या राज्य से पूरी लिस्ट पर काम हो जाता है तो यहाँ सिर्फ अप्रूवल के लिए आता है। छोटे मोटे डिस्कशंस के बाद लिस्ट पर अप्रूवल हो जाता है और लिस्ट जारी हो जाता है। लेकिन ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना तैयार की है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों की जो डी ग्रेड की सीट हैं या हारी हुई सीट हैं या उन सीटों पर जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं, उन सीटों पर चर्चा होगी और चर्चा करके एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि आखिर इस सीट का पार्टी क्या करे, कैसे इनको जिताऊ बनाए, कैसे इन पर कौन सा कैंडिडेट खड़ी करे या उन पर पहले कैंडिडेट देने पर फर्क पड़ेगा। ये तमाम वो विषय हैं जिनको लेकर अभी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही, यानी मैं जहां खड़ा हूं ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है और ठीक ऊपर 5वें फ्लोर में जो ये बैठक चल रही है उस बैठक में ये सारी बातें डिस्कशंस हो रही हैं। तो अब जब ये चीज़ें डिस्कशन होकर निकलेगी, क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ निर्णय होता है, इसका इंतजार हमें भी है, अखिलेश आपको भी है और पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को भी है कि आखिर वो क्या कंक्लूजन निकला। तो आप इस खबर पर नीरज नजर बनाकर रखें, जैसे ही कोई अपडेट होगा, जैसे ही कुछ जानकारी आपको मिलेगी आप दर्शकों के साथ जरूर साझा करिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।